गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आषाढ़ के एक दिन का तृतीय अंक का मैंने आपको कालिदास जो थका टूटा हारा मल्लिका के घर आता है और फिर कहता है, देख रहा हूँ सब कुछ बदल गया है, या हो सकता है परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में ही हुआ। साथ ही साथ जब मल्लिका कहती है कि सचमुच तुम पहचाने नहीं जाते हो, कहता है दृश्य उतना नहीं बदला है जितना कि मेरी दृष्टि बदल गई। अब वह दृष्टि बदल गई है क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने मन को, मेरे अंदर जो कमजोरी होगी वो आज नहीं कल मुझे पता तो चलेगी, भले मैं समाज में या लोगों के सामने अपनी उस कमजोरी को प्रकट न करूं। अब कालिदास की जो चरित्र की विशेषता है वह उसे पता ही है, जिसके कारण कहता है कि हो सकता है दृश्य उतना नहीं बदला है जितनी मेरी दृष्टि बदल गई। अब इन्हीं पर यह आधार करके देखिएगा। जबकि कहता है कि तुम ही कहाँ पहचानी जाती, यह घर भी कितना बदल गया, मैंने तो यही सोचा था जब मैं आऊँगा बिल्कुल सब कुछ वैसा ही रहेगा। अब पेज नंबर 96 का लास्ट पैराग्राफ देखिएगा। जानता हूँ तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका उसके पास आ जाता है और कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि यह घर भी मुझे कभी अपरिचित लग सकता है। ये हमारे और आपके सोचने की बात है। किसी भी परिस्थिति को हम कैसे सोच रहे हैं यह हमारे ऊपर आधारित है। कालिदास वहाँ आए, वहाँ आने के बाद यदि मल्लिका ने किसी कारण से किवाड़ बंद किया या घर में जो सामान अस्त व्यस्त था, कोई ना कोई कारण होगा जिसके कारण, लेकिन वहाँ पर उन्हें जो पहले आकर के उस घर में जो अनुभूति होती थी वह अनुभूति नहीं हो रही है। इसीलिए उन्होंने बोला कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह घर मुझे कभी अपरिचित लग सकता है। मल्लिका का जड़ की तरह देखते रहना या दरवाजे को बंद करना या घर की अस्त व्यस्त स्थिति के आधार पर समझ जाइएगा। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था। विन्यास माने सजावट, और स्थान क्योंकि माँ जीवित थी तब हर चीज़ झाड़ना बुहारना सब कुछ साफ सफाई सब कुछ करती थी, लेकिन अब तो कोई नहीं है और मल्लिका अपने जीवन से खुद ही निराश हो चुकी है, जिसके कारण कह रहा है कि मुझे यहाँ का सब स्थान और विन्यास निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लगा। उसकी आंखों में देखता और तुम भी तो अपरिचित लग रही हो। इसीलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितनी मेरी दृष्टि बदल गई। अब मल्लिका कहती है, थके हो बैठ जाओ, आँखों से लगता है कि तुम अब भी स्वस्थ नहीं। कालिदास, बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। यहाँ इधर उधर भटकने के बाद कि अपने मन की खुशी को ढूंढने के लिए कभी उज्जैनी कभी कश्मीर अनेक जगहों पे गया और उसके बाद निराश होकर यहाँ आया हूँ। इसीलिए उसने कहा कि बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद, अर्थात अपने मानसिक सुख अपनी अशांति के लिए मैं कई जगहों पे गया लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला, तो इसीलिए कहा कि इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था आज उसी कारण से आया हूँ। ये महत्वपूर्ण है, याद होगा आपका पेज नंबर 46 पे, पेज नंबर 45 पे ही जब विलोम चला जाता है और मल्लिका कहती है कि नहीं तुम जाओ, तो कहता है ना कालिदास, काश तुम अपनी आंखें देख पाती। तब वो कहती मेरी आंखों में यह खुशी के आंसू है। तो इसीलिए कह रहा है कि कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया, जिस कारण अर्थात मेरे पैरों का बंधन न हो जाए, तुम्हारे आंखों के आंसू इत्यादि मेरे पैरों के बंधन न हो जाए, इसलिए उसने कहा कि कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था आज उसी कारण से, अर्थात अब उन्हें ध्यान आ रहा है मल्लिका की स्थिति का, जिसके कारण उन्होंने कहा आज उसी कारण से आया हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। मल्लिका, अरे मातुल से आज ही पता चला था कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है।
अब जो कुछ बातें बीत चुकी हैं उन बातों को फिर से याद करने की क्या आवश्यकता, जिसके कारण कि मल्लिका कहती कि आज ही अभी मुझे आर्य मातुल से पता चला कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया। कालिदास, हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया। अर्थात व्यक्ति सोचता है ना उसके पास पद और प्रतिष्ठा रहेगी तभी उसका समाज में सम्मान होगा। तो जो मोह और आकर्षण था मुझे सत्ता यानी पद को प्राप्त करने का, प्रतिष्ठा यानी प्रभुता बनी रहे, वह मोह छूट गया है। आज मैं उस सब से मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। अर्थात वर्षों से मुझे कसता रहा, यानी उज्जैनी जाने के बाद मुझे जो सत्ता और प्रभुता का मोह हो गया था कि कश्मीर का मैं भावी सम्राट बनूं, और उस भावी सम्राट को बनने के लिए मुझे जो दिखावा रूपी आचरण करना पड़ा। यहाँ दिखावा रूपी आचरण का तात्पर्य जो ऊपर से मुझे ओढ़ना पड़ा नकाब, और वह नकाब क्या था, मातृगुप्त का था, तो वह मुझे अब छूट गया है। मुझे कसता रहा यानी मुझे अपने बंधन में उनके अनुसार मुझे अपने आप को ढालना पड़ता था, तो वह मुझे अब छूट गया है, मुक्त हो गया हूँ। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया है। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ। पेज नंबर 61 पे अनुस्वार जब आता है और कहता है मल्लिका के दरवाजे पर कि मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार करिए, तो पूछती है कौन मातृगुप्त। तब वह कहते हैं ना ऋतु संहार मेघदूत के प्रणेता। तब कहती है नहीं, वो तो कालिदास है। उसी समय मातृगुप्त का पता चला था, और मातृगुप्त इसलिए किया गया था क्योंकि गुप्त वंश की दुहिता के साथ उनका विवाह हुआ था। तो इसीलिए कह रहे हैं कश्मीर के लोग भले समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, लेकिन मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल उस सत्ता और प्रभुता के मोह रूपी मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। इसीलिए देखिए इनका नाटक सफल नाटक माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए यहीं पर मल्लिका क्या से क्या हो गई, क्या क्या नहीं हुआ, और कालिदास सब कुछ करने के बाद आज वह यहाँ पर आकर के फिर से अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए, इसीलिए उन्होंने बोला है कि अब मैं कालिदास के कलेवर में जी सकूं, जिससे पुनः एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। अर्थात एक आकर्षण था, वह आकर्षण क्या था? सत्ता और प्रभुता का था। उसी आकर्षण के वशीभूत होने के कारण मैं यहाँ से गया था, किंतु अंत में वह फिर क्या हुआ? फिर वह मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त होकर के कालिदास के कलेवर में जीने के लिए आ गए हैं। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी, जो अपनापन था, वह यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। चाहे मैं उज्जैनी गया, चाहे कश्मीर गया, सब जगह गया, लेकिन जो आत्मीयता चाहिए व्यक्ति को जीवन के लिए, व्यक्ति के लिए चाहे कितना भी धन दौलत क्यों न हो, लेकिन यदि अपनापन नहीं है, यदि आत्मीयता नहीं है, तो वह जी नहीं सकता। यही कालिदास ने अपनी बातों में स्पष्ट किया कि मैं यहाँ से गया इसीलिए था ताकि मैं जो कुछ भी सत्ता और प्रभुता का मोह था, लेकिन अंत में क्या हुआ? जो आत्मीयता मुझे यहाँ थी वह आत्मीयता मुझे कहीं भी प्राप्त नहीं हुई। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। अर्थात यहाँ की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी ग्राम प्रदेश, जो भी भूमि के प्रति जो आकर्षण है, यहाँ के लोगों के प्रति जो आकर्षण था, वह यहाँ से जा कर के मुझे कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। फिर प्रकोष्ठ में आसपास देखता है, कुंभ, बाघछाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियाँ और तुम्हारी आँखें। अर्थात कुशा, दीपक इत्यादि तो जो घर के वस्तु विन्यास हो गए थे, और साथ ही साथ मल्लिका को न कह करके इस चीज़ को उसने संकेतात्मक भाषा में क्या कह दिया? तुम्हारी आँखें।
जाने के दिन तुम्हारी आँखों का जो रूप देखा था वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। अर्थात जो कुछ भी तुम्हारी आंखों के उस समय तो सत्ता और प्रभुता के मोह और आकर्षण के कारण मैं उसकी तरफ खिंचता चला गया, लेकिन आज मुझे जाकर के जो मोह था, जो आकर्षण था, वह मेरा समाप्त हो गया, जो मेरी स्मृति में अंकित था। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूँ कि कभी भी लौट कर आऊँ तो यहाँ सब कुछ वैसा ही हो। यही तो पुरुष प्रधान समाज है ना। उसी पुरुष प्रधान समाज होने के कारण कालिदास का ये कहना है कि मैंने तो यही सोचा था कि मैं जब भी यहाँ लौट करके आऊँगा सब कुछ वैसा ही रहेगा। इसीलिए उन्होंने बोला था कुशा, दीपक इत्यादि या मल्लिका भी उनका वैसे ही इंतजार करती भी रहेगी, जिसके कारण कहते तुम्हारी आँखों का जो रूप देखा था वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित था, और मैंने हमेशा अपने मन को यह विश्वास दिलाया था कि मैं जब भी यहाँ लौट कर के आऊँगा मुझे सब कुछ वैसा ही मिलेगा। कोई द्वार खटखटाता है, मल्लिका अव्यवस्थित भाव से उस ओर देखती है। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहता है पर वह उसे रोक देती। द्वार बंद रहने दो, तुम जो बात कर रहे थे करते जाओ। मल्लिका कहती है कि द्वार बंद रहने दो। क्यों? क्योंकि जब कालिदास आया था तो उसने द्वार बंद कर दिया था, इसीलिए कहती है द्वार बंद रहने दो, तुम जो कुछ भी बातें कर रहे थे उसे अभी करते जाओ। कालिदास देख तो लो कौन आया है। मल्लिका वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है, तुम बात करते रहो, वह चला जाएगा। बाहर से आगंतुक, आगंतुक माने आने वाला, नशे के स्वर में झल्लाता हुआ लौट जाता है। हर समय द्वार बंद, हर समय द्वार बंद। इसके द्वारा आपको मैं संकेत कर दूं, क्योंकि मल्लिका ने जब अपने मन की व्यथा को प्रकट किया था उस समय उसने यह बात कहा था कि जो भाव तुम थे वह भाव किसी दूसरे ने नहीं लिया, लेकिन अभाव के कोष्ठ में न जाने कितनी कितनी आकृतियाँ हैं। इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि आप कहीं भी ये मत करिएगा अंत तक भी कि मल्लिका का विवाह हुआ था और किसी के साथ हुआ था। मल्लिका का विवाह नहीं हुआ था, बल्कि उसने कहा कि जो भाव तुम थे वह स्थान किसी ने नहीं लिया, लेकिन वो जो अभाव रूपी कोष्ठ है, अर्थात हमारे समाज में जो स्त्री के प्रति यानी नारी के प्रति जो समाज के लोगों की मनोदशा है, उसके लिए उन्होंने कहा वहाँ पर न जाने कितनी कितनी आकृतियाँ हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री को, नारी को एक वस्तु की तरह समझा गया, और वस्तु की तरह समझने के कारण इस समाज के लोगों के द्वारा जो जो परिस्थितियाँ हुई हैं उनका उन्होंने वर्णन किया है। फिर साथ में वो बोला है कालिदास कौन था वह? मल्लिका कहा है ना कोई भी हो सकता है। वर्षा से जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है, आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है जिस किसी को, इसलिए कोई भी हो सकता है। कालिदास परंतु मुझे उसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा, क्योंकि उसने कहा ना हर समय द्वार बंद, हर समय द्वार। अगर वह घर का व्यक्ति होगा तो मल्लिका क्यों नहीं दरवाज़ा खोलती, जिसके कारण उसने कहा कि परंतु मुझे उसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। मल्लिका तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मल्लिका अब उसे वह फिर से इस बात पे वापस लाना चाह रही थी, वह जिन बातों को कर रहा था, इसके कारण कहा तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। कालिदास लगा जैसे मैं इस स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। अर्थात क्यों? क्योंकि वह इस ग्राम प्रदेश में रहा था और इस ग्राम प्रदेश के लोगों की आवाज़ों को समझ रहा था, इसके कारण कह रहा है मुझे यह लग रहा है किसी परिचित स्वर का यह बदला हुआ, क्योंकि वह नशे में है और नशे में होने के कारण उसकी आवाज़ में परिवर्तन हो गया है, लेकिन वह भी तो इसी ग्राम प्रदेश का है, जिसके कारण कि कालिदास ने कहा कि मुझे यह व्यक्ति कुछ परिचित सा स्वर लग रहा है, बस ये इसका बदला हुआ रूप है। मल्लिका तुम थके हुए हो और अस्वस्थ हो, बैठकर बातें करो। कालिदास एक निश्वास छोड़कर आसन पर बैठ जाता है। मल्लिका घुटनों पर बाहें रखकर कुछ दूर नीचे बैठ जाती है। कालिदास
मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अंबिका ठीक कहती थी। अब अंबिका या विलोम कालिदास के बारे में क्या कहते थे, इनके बारे में आप स्वयं सोच लीजिए, ताकि जो आगे वाली क्लास हो उस क्लास में आप ये वो करिए कि आखिर अंबिका कालिदास के बारे में क्या कहती थी या विलोम कालिदास के बारे में क्या कहता था। अब यही चीज़ है, उन्होंने इतने दिनों में आकर के अपना यह निष्कर्ष निकाला, बहुत अपने बारे में सोचा कि मेरे बारे में जो भी अंबिका कहती थी वह ठीक ही कहती थी। यहाँ तक आपका करा दिया गया। अब क्या कहती थी, अब वह कालिदास जिस प्रकार से मल्लिका ने अपने बारे में परिचय दिया है उसी प्रकार से कालिदास भी यहाँ पर अपना परिचय देंगे। तो आपको अभी जो किया है आपने उसमें आपने कालिदास वहाँ आकर के किसको दोष मान रहे हैं, सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है, मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हो गए हैं। यहाँ के उन्होंने सोचा था जब भी आएंगे सब कुछ वैसा ही मिलेगा, और अंत में जो द्वार भी खटखटाता है वह भी उन्होंने कहा है किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है।